हेलो नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रथम अवस्था की बात की थी। प्रसव की अवस्थाएं थी, वो 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रथम अवस्था कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, ये लगभग 15 से 18 घंटे की जो है ये प्रोसेस होती है। और प्रसव वेदना से ये प्रारंभ होती है और ग्रीवा विस्फारण तक। ठीक है, सर्विक्स विस्फारण तक जो है ये चलती है। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हम द्वितीय अवस्था के अंदर क्या क्या जो है प्रोसेस होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, द्वितीय अवस्था। ठीक है दोस्तों, ये जो अवस्था है ग्रीवा के पूर्ण विस्फारण से पहली जो हमने अवस्था देखी थी, फर्स्ट स्टेज, तो वो थी प्रसव वेदना से प्रारंभ होकर ग्रीवा के विस्फारण तक। लेकिन जो सेकंड अवस्था है वो होती है ग्रीवा के पूर्ण विस्फारण से प्रारंभ होकर कब तक चलती है? जब तक शिशु जन्म नहीं ले लेता है, यानी गर्भ बाहर आ जाता है तब तक। ठीक है, होकर गर्भ के बाहर आने तक तो ये होती है द्वितीय अवस्था। ग्रीवा के पूर्ण विस्फारण से प्रारंभ होती है और गर्भ के बाहर आने तक की जो अवस्था होती है वो द्वितीय अवस्था है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कहलाती है। ठीक है, अब इसका टाइम क्या होता है, यानी जो मल्टी प्रेगनेंसी डिलीवरी है ना, तो उनके अंदर तो 20 से 30 मिनट लगते हैं। यानी दूसरी या तीसरी बार जो है डिलीवरी हो रही है तो 20 से 30 मिनट लगता है। ठीक है, और यदि प्रथम बार हो रही है, प्रथम प्रजाता, तो उनके लगभग 1.5 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे लगभग जो है इसमें समय लगता है। ठीक है, क्लियर? इसके अंदर क्या होता है कि प्रसव वेदना जो है वो जल्दी होती है और अधिक होती है। ठीक है, तीव्र वेदना होती है, तीव्र व जल्दी होती है। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर और क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर जो है महाप्राचीरा तथा उदर की पेशियों में आकुंचन होता है। जो फर्स्ट स्टेज थी उसके अंदर हमने देखा था कि यूट्रस के अंदर आकुंचन होता है या संकुचन होता है उसका, है ना। लेकिन सेकंड स्टेज के अंदर महाप्राचीरा जो डायफ्राम है, ठीक लंग्स के ठीक नीचे रहती है, एक पेशी रहती है। ठीक है, डायफ्राम, उसको हिंदी में महाप्राचीरा बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें और जो उदर की पेशियां होती है उनमें भी जो है आकुंचन होता है। तो क्या जो गर्भ होता है वो नीचे की ओर खिसकता है। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर जो गतिविधि होती है वो आयुर्वेद के अंदर जो है 8 प्रकार की गति बताई है। ठीक है, 8 गतियां। कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की गतियां होती है जो बच्चा सेकंड स्टेज में आता है और जब तक बाहर आ जाता है योनि मार्ग से, तब तक जो है 8 गतियां इसमें होती है। ठीक है, जो सारी गतियां होती है वो सेकंड स्टेज के अंदर ही आती है। सबके पहले जो है एंगेजमेंट होता है।
एबटमेंट किसका होता है, सिर का, ठीक है। या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं अवग्रहण, है ना। इसके अंदर क्या होता है, इसका मतलब कि जो गर्भ का सिर होता है ना, गर्भ का सिर, वो पेल्विक कैविटी होती है, उसके अंदर आ जाता है, एंगेजमेंट यानी आ जाता है, क्लियर, ठीक है। और पेल्विक का मतलब हिंदी में हो गया पेल्विक श्रोणी, ठीक है। श्रोणी की ओर जो है उसका हेड, एंगेजमेंट ऑफ द हेड, ठीक है। उसके बाद में आती है सेकंड गति, है ना। इसके अंदर क्या होता है, डिसेंट, ठीक है। डिसेंट ऑफ द हेड, डिसेंट का मतलब हो गया अधोगमन, यानी कि जो सिर है शिशु का वो नीचे की तरफ बढ़ेगा, यानी नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो योनि मार्ग की तरफ जो है वो बढ़ता है, क्लियर। उसके बाद में जो थर्ड जो गतिविधि आती है, देखो आपको यदि ज्यादा याद नहीं होता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, आपको पता है सेकेंड ईयर का है ये, कि प्रसव की अवस्थाओं के बारे में बताइए, उनका वर्णन कीजिए। आपको यदि इतना भी नहीं आता है तो आपको ओनली 8 नाम याद करने जरूरी है, ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन सी गतियां होती है। 8 गतियों के आप नाम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे पहले जो मैंने अभी आपको डिटेल बताई थी वो द्वितीय अवस्था लिख के बतानी है, उसके नीचे 8 गतियों के नाम लिख देना, तो उतने में आपका काम हो जाएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं, ठीक है। यदि आपको याद हो जाता है तो आप याद कर ले, नहीं होता है तो उनके नाम याद कर लेना, क्लियर। उसके बाद में थर्ड पर आता है फिक्सेशन ऑफ द हेड, यानी गर्भ सिर जो है फिक्स हो जाता है, उसके बाद में वो जो है ऊपर नीचे नहीं होता है, जो जिस तरीके से आ रहा है, जिस पोजीशन में वो सिर आ रहा है उसी तरीके से वो आगे आता है, ठीक है। यानी सिर का स्थिर हो जाना, क्लियर। उसके बाद में फोर्थ नंबर की जो गति आएगी वो आएगी अंतर्घूर्णन, यानी इंटरनल रोटेशन, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आपको क्या लिखना है, रोटेशन, यानी कि अंतर्घूर्णन। गर्भ का जो शीर्ष है वो क्या करता है, घूर्णन करता है, घूम जाता है, ठीक है। उसके बाद में पांचवी जो गतिविधि है उसके अंदर आपका आता है शीर्ष का प्रसार व जन्म, प्रसार व जन्म, यानी एक्सटेंशन एंड एक्सप्लेशन ऑफ द हेड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि गर्भ सिर का आगे की ओर कुंचन ने होकर पीछे की ओर प्रसार होता है, ठीक है। यानी कि जैसे ही जो शिशु का सिर है वो बाहर की तरफ आएगा, अपत्य पथ से बाहर की तरफ आएगा, तो जो सिर है उसका ऑटोमेटिक प्रसार होने लगेगा, ठीक है। और जैसे ही सिर आएगा तो मान लेंगे कि बच्चे का जन्म हो गया, क्लियर। उसके बाद में इसमें आता है रेस्टिट्यूशन, यानी प्रत्यावरण, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे वो गर्भ सिर बाहर आता है, अभी हमने पढ़ा गर्भ का सिर बाहर आ जाएगा, गर्भ का जो सिर है वो बाहर आने के बाद में वो रोटेशन करता है, यानी घूर्णन करता है, ठीक है। जैसे ही गर्भ सिर बाहर आया तो जो डिलीवरी करवा रहा है जो भी डॉक्टर है, तो वो जैसे बाहर आएगा जो अपत्य पथ के मार्ग से, तो जैसे बाहर आते ही वो क्या करता है, रोटेशन करता है दोबारा, तो उसको बोलते हैं प्रत्यावरण, आपको नाम याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में आता है 7वें नंबर की जो गति है बहिर्घूर्णन, यानी पहले वो अंतःघूर्णन कर रहा था, उसके बाद में ये बहिर्घूर्णन कर रहा है, ठीक है। यानी वो ऑटोमेटिक जो है जैसे ही बाहर निकलेगा तो बहिर्घूर्णन करेगा, अंदर उसने जो पोजीशन चेंज की तो अंतर्घूर्णन, और बाहर आकर उसने पोजीशन चेंज की अपनी तो वो बहिर्घूर्णन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आपको यदि ज्यादा याद नहीं होता है तो आपको नाम लिख के आने हैं, ठीक है। 8 नाम लिखने हैं और ऊपर उसकी डिटेल लिख देनी है जो मैंने द्वितीय अवस्था में आपको बताई थी। 8वें नंबर की जो गति आएगी वो आएगा शरीर का निकलना, शरीर का निकलना,
गर्भ का सिर निकल आया है, उसने रोटेशन किया, तो जैसे ही वो रोटेशन बहिर्घूर्णन करेगा तो उसके साथ में ही जो है गर्भिणी अपना जोर लगा रही है, और ऊपर से जो है आपके डायफ्राम है और उदर की पेशियां है, उनमें आकुंचन हो रहा है। ठीक है, तो सिर के बाहर आते ही रोटेशन करेगा, रोटेशन करने के बाद में जो है पूरा शरीर का बाहर आ जाएगा अपत्यपथ मार्ग से। ठीक है, तो ये आपकी होगी 8 प्रकार की गतियां। इसके अंदर जो है बच्चा पूर्ण रूप से जन्म ले लेता है। ठीक है, तो ये थी आज की डिटेल जो आप लोगों को बताइए, है ना। द्वितीय अवस्था के अंदर सर्विक्स के पूर्ण विस्फारण से प्रारंभ होती है और गर्भ के बाहर आने तक की ये होती है। 20 से 30 मिनट का जो इसमें समय लगता है, यदि दूसरी या थर्ड टाइम जो है डिलीवरी हो रही है तो। यदि फर्स्ट टाइम डिलीवरी हो रही है तो 1.5 से 2 घंटे का लगभग जो है समय इसमें लगता है। इसके अंदर प्रसव वेदना जो है तीव्र होती है, जल्दी जल्दी होने लगती है। इसमें महाप्राज चीरा यानी आप डायफ्राम, ठीक है, और उदर की पेशियां, उनमें क्या होता है, आकुंचन होने लगता है, जिससे जो गर्भ है वो नीचे की ओर गति करता है। और इसके अंदर जो है 8 प्रकार की गति होती है, उनके आम नाम आपको ये बता दी। ठीक है, जो इसकी थर्ड स्टेज है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।